दिल्ली में द्वारका की एक सुबह घर की सामान्य दिनचर्या अचानक टूट गई। करीब 11 बजे के आसपास बाथरूम के अंदर से एक जोर से आवाज आई। दरवाजा अंदर से लॉक था, तो परिवार ने किसी तरह से धक्का मार के तोड़ के दरवाजा खोला और गौरव तिवारी को बाथरूम के फर्श पर बेहोश पाया। उन्हें फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर्स को उनकी गर्दन पर एक पतली काली डार्क ब्राउन ब्लैक लाइन जैसा निशान देखा और शुरुआती पोस्टमार्टम में उन्होंने मौत का कारण एस्फिक्सिया बताया, यानी कि ऑक्सीजन की कमी जो गला घोटने से होती है। पर परिवार को ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उन्होंने उन्हें किसी चीज़ से लटका हुआ देखा ही नहीं। उस मौके पर कोई स्कार्फ, कोई लिगेचर, कोई रस्सी या कपड़ा या सुइसाइड नोट भी नहीं था। और यही बात पूरे मामले को बहुत रहस्यमय, बहुत मिस्टीरियस बनाती है। हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके साथ हैं एक नई कहानी जो कि डिमांड से आई है गौरव तिवारी के बारे में। तो आज हम वो कहानी आपके सामने लेकर आए हैं जो हमारी बाकी कहानियों की तरह जो हमने आपको सुनाई या आगे सुनाएंगे, वो कहानियाँ हैं जिनके जवाब कभी नहीं मिले, सिर्फ सवालों में रह गई हैं कहानियाँ। तो 1984 में जन्मे गौरव ने शुरुआत में कमर्शियल पायलट बनने की ट्रेनिंग ली थी और 2007 में वो फ्लोरिडा में पढ़ाई कर रहे थे इसी के लिए। बट उन दिनों में कहते हैं कि उनके अपार्टमेंट में उन्हें कुछ अजीब से फीलिंग्स आते थे, अजीब से एक्सपीरियंस होते थे। कभी कोई हलचल महसूस होती थी, कभी विस्परिंग की आवाज़ें आती थी रात पे रात या दिन में भी कभी कभी, जैसे कोई कुछ बोल रहा हो बट क्लियरली नहीं। और उनके रूममेट कहते हैं कि उनको एक छोटी लड़की जैसी एक शेप दिखाई देती थी, एक आकृति दिखाई देती थी। इसी से इंस्पायर होकर गौरव ने पैरानॉर्मल रिसर्च की ट्रेनिंग ली अंडर डक केली। डक केली एक वहाँ पे प्रोफेसर थे, उनके थ्रू। और 2009 में उन्होंने लौटकर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की स्थापना की। कहते हैं कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी ने अंडर गौरव तिवारी 6000 से ज़्यादा हॉन्टेड जगहों की इंडिया में जांच की थी। उनकी ये पहचान थी कि वो हर अफवाह को सच नहीं मानते थे। उनका हमेशा कहना था कि पहले कुछ भी हो, पहले उसके कारणों की जांच की जानी चाहिए। जैसे क्या माहौल है, क्या वायरिंग में कुछ चेंज आया जिसकी वजह से आपको अचानक से स्टैटिक की आवाज़ें आने लगी, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स में चेंज आया। जैसे हम ह्यूमन बींग्स जो होते हैं, हम इंसान होते हैं, हमारे आसपास भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। तो वो कहते हैं कि इसे साइंटिफिकली जब तक मैं स्टडी नहीं करूँगा मैं आपको कोई नतीजा नहीं दे सकता। वो हमेशा कहते थे मैं भूतों में मानता हूँ, भूत बनाता नहीं हूँ। और इसी वजह से उन्हें इंडिया में लोग इंडिया का पहला गोस्टबस्टर या फिर इंडिया के एड वॉरन जैसे नाम से भी बुलाते थे। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि एड वॉरन कौन थे, मैं इनकी कहानी आपके पास बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। बट ये बहुत फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे, एड और उनकी वाइफ लोरेन वॉरन। वापस आते हैं गौरव तिवारी पर। गौरव तिवारी के जो काम थे उसमें से बहुत पॉपुलर थे कुछ जो टीवी पे भी दिखाए गए। जैसे एक प्रोग्राम आता था MTV गर्ल्स नाइट आउट, उसमें वो एक्सपर्ट के रूप में थे। और उसी एपिसोड में एक कुलधरा जो राजस्थान का एक गांव है, कहते हैं बहुत हॉन्टेड है। कहते हैं वहाँ पे जब ये कंटेस्टेंट रुके थे तो कोई एक कंटेस्टेंट के ऊपर डिमोनिक पोजेशन जैसा हो गया था, जैसे आत्मा उनके ऊपर सब आ गई थी, उनके अंदर एक आत्मा आ गई थी। कहते हैं कि उस टाइम पे गौरव ने एग्जिसिज्म टाइप कुछ किया था। अब एग्जिसिज्म होता है जो यूजली एक एक्टिविटी होती है, एक प्रोसीजर होता है जिससे आत्माओं को आपकी बॉडी से अलग किया जाता है, जो आपके ऊपर एक्सटर्नल आत्माएं आ जाती हैं। फिर उन्होंने भूत आया या फियर फाइल जैसे शोज़ में भी कंसल्टेंट के रोल निभाए हैं। लेकिन उनकी कहानी वहाँ पहुँच गई जहाँ उनका खुद का जीवन इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस की तरह, जो उन्होंने खुद इन्वेस्टिगेट किया था, उन्हीं की तरह एक रहस्य बन के रह गई। 2016 में चलते हैं आपको लेके दोस्तों। उस शुरुआत में उनकी पर्सनल लाइफ, ऑफ कोर्स चेंजेस आ रहे थे उनकी पर्सनल लाइफ में। फरवरी में उनकी शादी हुई और वो द्वारका में अपने पेरेंट्स और अपनी वाइफ के साथ रहने लगे। उस समय सब कुछ ठीक था, सब कुछ नॉर्मल था। हाउएवर, अब आप इन्वेस्टिगेशन अगर करेंगे गोस्ट साइटिंग्स का या हॉन्टेड प्लेसेस का, तो आपको यूजुअली कभी कभी ओवरनाइट भी रहना पड़ेगा, रात रात भर रहना पड़ेगा, आपको बाहर भी जाना पड़ेगा, कभी हफ्तों, कभी परहैप्स महीनों। तो कहते हैं कि इसी वजह से उनके और उनकी वाइफ के काफ़ी झगड़े भी होते थे, उनमें अनबन भी होती थी इस बात पे। ऑब्वियसली नई नई शादी थी, वाइफ और हस्बैंड के बीच में इस तरह के प्रॉब्लम्स होना नेचुरल था अगर आपका हस्बैंड बहुत बहुत टाइम तक घर पे नहीं है तो। कहते हैं
6 जुलाई 2016 की रात थी, यानी कि उनकी डेथ से एक दिन पहले, एक रात पहले, वो दिल्ली के एक जनकपुरी इलाके में एक रिपोर्टेड हॉन्टेड थी एक घर की, उसके जांच के लिए गए थे और लगभग 1:30 बजे सुबह घर लौटे थे। अब कहने वाले कहते हैं कि देर से लौटे तो उनकी वाइफ के साथ थोड़ी बहस हो गई, अनबन हो गई, लेकिन परिवार वाले कहते हैं सुबह तक सब कुछ नॉर्मल था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो डिप्रेस हो गए या स्ट्रेस्ड हो गए जिसकी वजह से उन्हें अपनी जान लेनी पड़ी। हाउएवर, कहने वाले ये भी कहते हैं कि उनकी डेथ से करीबन 1 महीने पहले से गौरव अपनी वाइफ से कहते थे कि उन्हें लगता है जैसे कोई नेगेटिव फोर्स उन्हें अपनी तरफ खींच रही है। बहुत नेगेटिव, बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक फोर्स और बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी। और वो कहते थे कि ऐसा लगता था वो एनर्जी उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है और गौरव उसे रोक नहीं पा रहे। बट उनकी वाइफ को लगा कि ये शायद थकान है, तनाव है, स्ट्रेस है, तो उन्होंने बहुत सीरियसली नहीं लिया और ना ही उनके पेरेंट्स को ये बात बोली, बस आपस में बात ये कह के रह गई। लेकिन अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो शायद ये एक अजीब सा एक संकेत था, एक सिग्नल था कि गौरव के साथ उनके अंदर कुछ ठीक नहीं था। अब कहते हैं कि उनके आसपास के जो लोग थे, उनके पड़ोसी, उनके टीम मेंबर्स, उनके क्रू मेंबर्स, उनको भी कभी ऐसा कुछ एबनॉर्मल लगा नहीं उनके आसपास, क्योंकि वो अपने काम के, अपने फ्यूचर के नए प्लान्स बना रहे थे। कहते हैं मरने से ठीक एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने एक मैगजीन के कवर फीचर की भी बात की थी। मतलब एक नया मैगजीन लॉन्च हो रहा था, उसके कवर में क्या होना चाहिए, उस तरह से डिस्कशंस चल रहे थे। मेरा रीज़न आपको ये सब बताने का सिर्फ यही है कि इन सब के बावजूद अगर डेथ बाय सुसाइड है तो काफ़ी स्ट्रेंज है ये पॉइंट बहुत डिफ़िकल्ट है समझना कि ऐसा क्यों, एक आशावादी इंसान ऐसा क्यों करेगा। फिर आई 7 जुलाई 2016 की वही सुबह, लॉक बाथरूम, ज़ोर से आवाज़, फर्श पर पड़े गौरव, अस्पताल और फिर मौत। पुलिस के सामने भी ये केस इजी नहीं था। एक तरफ गर्दन पर वो मार्क था, वो एस्फिक्सिया, वो गला घोटने वाला मार्क। दूसरी तरफ परिवार ने उन्हें लटका हुआ नहीं देखा, ना वहाँ कुछ ऐसा मिला जिससे आप कह सके कि इसको यूज़ करके उन्होंने अपने आप को लटकाया होगा। अब पुलिस ने जब अपनी जांच की तो उन्होंने कहा कि शायद बाथरूम में कोई फिटिंग, कोई सपोर्ट का इस्तेमाल करके शायद उन्होंने फांसी लगाई होगी और कुछ टाइम बाद नीचे गिर गए, जिसकी आवाज़ सबने सुनी। फिर 12 जुलाई 2016 तक दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियली कह दिया ये हैंगिंग बाय सुसाइड है। अभी उन्होंने ये भी कहा कि कोई फाउल प्ले नहीं था, उनका मर्डर नहीं हुआ। कहते हैं कि उनकी बॉडी पर कोई ऐसे स्ट्रगल के निशान भी नहीं मिले, हाथापाई के, मार पिटाई के, या कुछ भी कि ज़बरदस्ती किया हो उनके साथ ऐसा, या कोई बाहर का इंसान घर में आया हो, या घर के परिवार वाले भी वहीं आसपास हों, ऐसा कुछ नहीं था। सब अपने अपने कामों में लगे हुए थे। और यहीं पर विवाद का असली कारण पैदा होता है। क्यों? वो यंग थे, नई नई शादी हुई थी, करियर के पीक पर थे, उनका करियर बहुत बढ़िया चल रहा था, मैगजीन के कवर पर आ रहे थे और किसी को कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला। और इसी जगह यही सवाल जो खड़े हुए आके, वहीं पे लोगों के अपने अपने थियोरीज भी आ गए। ख़ासतौर पे जो लोग पैरानॉर्मल को मानते हैं, जैसे मैं उसमें इंक्लूडेड हूँ, ये ऐसे लोग ये कहते हैं कि शायद कोई आत्मा थी, कोई आत्मा जिसने अपना बदला लिया था, कोई आत्मा उनसे जो बहुत नाराज़ थी, शायद अपना बदला लिया, किसी भूत ने उनका गला घोट दिया, नहीं पता। लेकिन बाकी और अलग जो लोग थे, जो लॉजिक में भी बिलीव करते थे, उन्होंने कहा कि शायद फैमिली प्रॉब्लम्स थे, मैराइटल प्रॉब्लम्स थे। लोग ये भी कहते हैं कि उनका एक्स्ट्रा मैराइटल अफेयर था, किसी और से अफेयर था शादीशुदा होने के बावजूद। लेकिन ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये सब प्रूफ दे पाए इस बात का कि ऐसा कुछ था। परिवार वाले उनके यही कहते हैं कि गौरव बिल्कुल नॉर्मल थे, कोई स्ट्रेस नहीं था जिसकी वजह से वो अपनी जान ले लें। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, उनके परिवार वाले ये मानने को तैयार नहीं है। तो क्या ऐसा था कि अपने किसी इन्वेस्टिगेशन से, किसी एडवेंचर से कुछ अपने साथ लेकर आए थे जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई? ऐसा भी नहीं है। तो एड लोरेन वॉरेन जब इन्वेस्टिगेशन करते थे तो वो वहाँ से कोई ना कोई जो ऑब्जेक्ट होता था, जो मेन ऑब्जेक्ट था जहाँ से आत्मा रिलीज़ हुई या आत्मा ने कब्जा किया, वो चीज़ को अपने साथ लाके एक कमरे में बंद कर देते थे। बट गौरव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, वो ऐसी कोई चीज़ अपने इन्वेस्टिगेशन से कभी लेकर नहीं आए। लेकिन कहते हैं कि जो नेगेटिव फोर्स वाली जो बात उन्होंने की थी अपनी वाइफ से, वो
हो सकता है कि कोई अटैच्ड एंटिटी हो, कोई उन्हीं से अटैच होके आ गया हो। वी डोंट नो, हमें ऐसा कुछ नहीं समझ में आता। और फिर ये वही एक सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं है, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिस इंसान ने लोगों को डर के बीच में लॉजिक, इन्वेस्टिगेशन और स्ट्रक्चर सिखाया कि इस तरीके से इन्वेस्टिगेट करो, फौरन विश्वास मत करो, वही आदमी, उसी की मौत खुद एक ऐसा रहस्य बन के रह गई जिसमें कहीं कोई लॉजिक नहीं लगाया लोगों ने, कहीं कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं लगाई, कोई स्ट्रक्चर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ बातें, जितने मुंह उतनी बातें। समय के साथ उनकी कहानी अलग अलग जगहों से दोहराई गई। किसी ने ट्रू क्राइम में बात की, किसी ने रिपोर्ट्स में लिखा, और 2025 के एंड में, आई थिंक लास्ट ईयर के एंड में ही, उनकी लाइफ पर, उनकी डेथ पर आधारित एक सीरीज रिलीज हुई, भय, द गौरव तिवारी मिस्ट्री। आई थिंक ये Amazon MX पर है, जो इंडिया में अवेलेबल है। यूके में मैंने बहुत ट्राई किया, मुझे तो नहीं मिला, बट जब मैं इंडिया आऊँगी तो ज़रूर देखूँगी। लेकिन जितनी भी कहानियाँ बने, उनकी डेथ के हालात बहुत असामान्य थे, नॉर्मल नहीं थे, बहुत उलझे हुए थे। और इसी क्योंकि ना तो फाउल प्ले था, ना हत्या थी, लेकिन नेगेटिव फोर्स वाली एक बात थी जिसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया आज तक। और इसीलिए हम कहते हैं ज़रूरी नहीं है हर सवाल का एक जवाब हो। कहीं साइंस, कहीं फ़िलॉसफी आपको फोर्स करेगी जवाब ढूंढने के लिए, बट कभी कभी आप ज़िंदगी में ज़रूर ऐसे किस्से, कहानियाँ सुनेंगे जहाँ पे ना साइंस ना फ़िलॉसफी दोनों काम नहीं आए। इस कहानी के साथ मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। अगले हफ्ते फिर एक कहानी लेकर आऊँगी जिसके कि जवाब कभी नहीं मिल पाए, समय के साथ खो गए। इस कहानी को एंजॉय कीजिए, मुझे बताइए आपको कैसा लगा। कोई ऐसा तथ्य था जो मैं भूल गई हूँ, मैंने नहीं इंक्लूड किया हो, तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करें। किसी के बारे में जानना चाहते हैं, कोई कहानी सुनना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा। अगले हफ्ते मैं फिर आऊँगी आपके पास एक और नई कहानी के साथ। अभी के लिए थैंक यू, गुड नाइट।